हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच 200 स्टूडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी बार बार क्यों हार रही है और बीजेपी मंथन पे मंथन करने के बावजूद भी दूसरी बार जो करारी हार हुई है, बीजेपी ने इससे क्या मंथन किया और क्या बीजेपी की समझ में आया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लो। दोस्तों बात करते हैं बीजेपी जो अपने आप को भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहती थी और तीसरी बार दल बदलू को सरकार उन्होंने सरकार बना तो ली, पर जिस प्रकार वो यूपी से और उत्तराखंड से औंधे मुंह गिरी है। बीजेपी ने 2024 में लोकसभा चुनाव में जो करारी हार पाई थी, अपना मैंडेट तक नहीं पा पाए थे, उसके बावजूद भी बीजेपी के जितने नेता थे वो अपने आप को तुर्रमखा समझ रहे थे। मोदी जी के नाम पे, कमल के नाम पे हर बार सीट निकाल के लाना, चाहे शहरों में काम हो या ना हो, इसके ऊपर काफी सारे सवाल थे। पर बीजेपी के नेताओं ने 2023 की हार से कुछ सीख नहीं लिया। संसद में उन्होंने जितने भी जनता के मुद्दे थे उनको उठाने से जनता को रोक दिया। राहुल गांधी हो, अन्य पार्टियां हो, उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी के काल में मोदी जी ने जो सबको लिपापोती की। नीट जैसी परीक्षा पे जो मोदी सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, 32 से 40 लाख स्टूडेंट आज भी बेघर थे। मोदी सरकार का विश्वास लोगों से इस बात को लेके उठा कि मोदी सरकार ने 5 साल में 65 बार जो परीक्षा ली, उससे मोदी सरकार को कोई सबक नहीं सीखा कि हमें जनता को कैसे लुभाना है। जब भी विपक्ष इस बात को संसद में लेके जाता था, मोदी जी अपनी गाल बजाने से, अपनी सरकार की तारीफ करने के अलावा उन्होंने जनता को कोई आश्वासन नहीं दिया कि, और आज तक भी उन्होंने नीट की परीक्षा पे कोई अच्छी कार्रवाई करके नहीं दिखाई। जनता को एक बात समझ में आ चुकी थी कि राम मंदिर के कार्ड को हम बार बार यूज करते हैं और भोली वाली जनता इनको लुभा के वोट दे आती है। मोदी जी ने इस बार दोबारा से वही कोशिश की जो हर बार 2014 2019 से लगे आ रहे थे। पर इस बार बीजेपी सरकार जो औंधे मुंह गिरते जा रही है, तो इससे ये समझ में आ रहा है क्या बीजेपी का जादू खत्म होता जा रहा है, क्या बीजेपी के अच्छे दिन खुद जाने वाले हैं, क्या मोदी जी की गारंटियां टाइम फाइव फिक्स होने वाली है। क्योंकि अगर मोदी जी की गारंटी के बावजूद भी 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी औंधे मुंह गिर गई, उपचुनाव में बीजेपी औंधे मुंह गिर गई, तो इससे इंडिया गठबंधन का सफाया क्या होगा। बीजेपी का अपना सफाया होता जा रहा है। बीजेपी को यह मानना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष का एक भूमिका होती है, जिसको आप हर बार अपने लिपापोती से नहीं दबा सकते। अगर इंडिया गठबंधन का जमीनी रूप खत्म हो चुका था, जिस तरीके से मोदी जी ने बीजेपी ने अभियान चलाया था, 400 का आंकड़ा पार और सबका सूतड़ा साफ, क्या विपक्ष के बिना कोई सरकार देश में सरकार चला सकती है? ऐसी कल्पना मोदी जी और उनकी टीम ने जो की थी, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। जिस देश में विपक्ष खत्म हो जाएगा, उस देश की कितनी भी अच्छी शासन प्रणाली हो, वो तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि एक फुल मैंडेट किसी भी गुंडागर्दी को निमंत्रण है, जो मोदी सरकार के मंत्री आए दिन कर रहे थे। आज तक मोदी सरकार के किसी मंत्री ने कोई कार्य की कमी नहीं मानी। वो अपने आप को नारायण का अवतार समझते हैं। वो सारा जितनी भी फेलियर चीजें होती हैं, सिस्टम फेलियर होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, वो कांग्रेस के ऊपर लिपापोती करके अपने आप को साफ सुथरा करके निकल जाते हैं। जनता को इंसाफ चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को मोदी जी की गारंटी नहीं चाहिए, जनता को कोई कमल नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए। अगर आप काम करोगे तो कमल अपने आप खिलेगा, मोदी जी की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के मंगलसूत्र पे, मुजरा पे, ऐसे फालतू टॉपिकों पे जनता को लुभाने की कोशिश कर रही थी। पर जनता ने शायद इस बार, दूसरी बार जनमत को बीजेपी को मानना पड़ेगा, पर इस बार बीजेपी के खुद सहयोगी दलीय मैदान में से बाहर हो रहे हैं। और बीजेपी के उन्होंने अग्निवीर योजना, किसान योजना, जो बीजेपी आज तक जबरदस्ती लोगों पे मढ़ती आ रही है, इससे बीजेपी का वोटर कम होता जा रहा है। पर बीजेपी अपनी कमियों को ना मानने का तो ठेका ले रखा है। जिस तरीके की बीजेपी की हार दूसरी बार हुई है, ये बीजेपी के लिए कड़े संदेश है। कांग्रेस का सूतड़ा साफ होगा या नहीं होगा, और किसी पार्टी का सूतड़ा साफ होगा नहीं होगा, पर बीजेपी बढ़ने की बजाय पीछे की तरह जो खिसक रही है, ये मंथन से कुछ नहीं होगा। हर बार बीजेपी ऐसा मंथन करती है कि पर्चियों का मुख्यमंत्री बना के रख देती है। जो मुख्यमंत्री जिस प्रदेश से जाने जाते थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, मनोहर लाल खट्टर हो,
सिर्फ जनता में वोट समीकरण को चेंज करते हुए वो मुख्यमंत्री को पर्ची की सरकार से बना देना, ये बीजेपी ने बहुत अच्छा प्लान बनाया। पर शायद बीजेपी इस प्लान को लेकर औंधे मुँह गिरी है। अब बीजेपी कभी केंद्रीय मंत्रियों की राजनीति करती है, कभी नए पर्ची सरकार के मुख्यमंत्रियों पर काम करती है, पर ग्राउंडिंग जीरो पे बीजेपी खुद पिछड़ रही है। अगर यही हाल रहा, मोदी जी लाख गारंटी दे दें, बीजेपी लाख गारंटी दे दे, पर जनता उनकी गारंटियों में खुद नहीं आ रही है। इसमें इंडिया गठबंधन की बढ़त है, चाहे मोदी जी कुछ भी कहें। अगर उनकी सीटें कम हो रही हैं और दूसरे गठबंधन आ रहे हैं, इससे अब ठगों का गठबंधन कौन है, ये मोदी जी को देखना पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी हार पे हार रही है और पीछे की बढ़ने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय पीछे की तरफ सवार हो रही है। इसका टीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा? क्या पर्ची मंत्रियों पर्चियों के मुख्यमंत्रियों से हर बार जनता को लुभाया जा सकता है? क्या जनता के मुद्दों को संसद में बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा? क्या हर बार बीजेपी और ओम बिरला पे सवाल खड़े रहेंगे कि माइक बंद हो रहा है, टीवी बंद हो रहा है? तो क्या बीजेपी को निष्पक्ष राजनीति करने की जरूरत है? अगर बीजेपी एक तरफ राजनीति करेगी, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करेगी, तो कोई देश बिना विपक्ष के नहीं चल पाएगा। ये जनता बात समझ चुकी है। इसलिए जनता ने विपक्ष को मजबूत करना समझ लिया है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अन्य दलों की अब बढ़त आ रही है, उससे वो चाहते हैं कि एक ऐसा विपक्ष हो जो मोदी सरकार के सामने खड़ा होकर सवाल कर सके। दोस्तों, फिलहाल मोदी की सरकार की गारंटियां फेल है और जनता उनको लुभाने में नाकामयाब रही है। मोदी सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, पर बीजेपी औंधे मुँह गिरी है। अब विधानसभा में बीजेपी की क्या रणनीतियां रहेंगी? क्या बीजेपी कुछ क्षेत्रों से अपने सीएम को भी गंवा बैठेगी? इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।